ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 30/11/2004 का चला हुआ है ये मुरली, लेकिन आज भी पढ़ेंगे तो वही फीलिंग, वही अनुभव होगा। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। अव्यक्त रूप दिखाने का मतलब क्या है कि हम अव्यक्त रूप मतलब इस यहाँ व्यक्त रहते हुए भी जैसे हमारे ऊपर यहाँ का कोई भी प्रभाव ना पड़े, ऐसी स्थिति को दिखाना है। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे। श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी नहीं हो सकता। सारे कल्प में ऐसा भाग्य जो अभी परमात्मा के बच्चे बनने का सौभाग्य है। तो कल्प कल्प आप बच्चे ही इस भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लेते हो। इस भाग्य के अधिकार को हम बच्चे ही प्राप्त करते हैं। अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य है, याद रहता है? याद रहता है अपने कल्प कल्प का भाग्य कितना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य हम लोगों को मिल रहा है। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है जानते हो? क्यों है सबसे श्रेष्ठ भाग्य? भगवान मिला है, ठीक है, ऐसे बोल देते, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य भी मिल जाता भगवान मिलने के साथ साथ। क्यों? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हो, जो भाग्य बनाने की विधि सबको बताता, उसके द्वारा हमारा जन्म हुआ हो। तो सोचे कि हमारा कैसा होगा भाग्य, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। तो अपने भाग्य का नशा सदा स्मृति में रहता है कि हम कौन, किसके बने हैं। ये दादी जान की हमेशा बोलती थी, मैं कौन मेरा कौन, और इसी दो शब्दों में वो पूरा नशा चढ़ा देती थी। तो सच में ये नशा चढ़ता कि मैं आत्मा हूँ और सर्वशक्तिमान मेरा पिता है, इसमें हमें नशा चढ़ा लेना है। तो अपने भाग्य की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट मिल गई है अभी, कितनी बड़ी लिस्ट है। आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप उसके लायक नहीं होते। ये है संगम युग पर। बच्चे जब तक बड़े नहीं होते तब तक वैसा चीज उनको नहीं दिया जाता है कि जो संभाल ही ना सके, बल्कि संभालेंगे भी नहीं और गिराकर ख़त्म भी कर देंगे। तो उसी तरह हमें भी बाबा दे रहा है सब कुछ, लेकिन लायक बना बना कर देगा, लायक बना कर। तो सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। क्या क्या भाग्य है अपने स्मृति में लाना है कि बाबा कौन कौन सा भाग्य दिया है। आ गई स्मृति में, सब बाबा पूछ रहा बार बार, आया स्मृति में क्या क्या भाग्य मिल रहा है। दिल क्या गीत गाता है? क्या गीत गाता है? क्या गीत गाता है? हाँ हाँ हाँ, वाह भाग्य विधाता वाह, और वाह मेरा भाग्यवान। इस श्रेष्ठ भाग्य का विशेषता यही है कि एक भगवान द्वारा 3 संबंधों की पहले प्राप्ति हुई, बाप टीचर गुरु का। एक द्वारा 3 संबंध जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए, बाप शिक्षक सदगुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं होती। ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति से 3 रिश्तों की प्राप्ति हो? ऐसा नहीं होता है। तो आप फलक से कहते हो ना कि हमारा बाप भी है, शिक्षक भी और सदगुरु भी है, मतलब केवल कहने मात्र नहीं है। तो बाप भी बनकर पालना दे रहा है, शिक्षक बनकर पढ़ा रहा है और सतगुरु बनकर साथ ले जाने का वायदा है। सतगुरु माना जो साथ ले जाए, तो साथ ले जाने का वायदा है। तो बाप द्वारा सभी खजानों का खान प्राप्त हो गया है। सभी खजानों का, खजानों की लिस्ट स्मृति में आई। कौन कौन सा खजाना मिल रहा है? कौन कौन सा? भाग्य का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, बहुत सारा खजाना है। तो स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है। मिल गया है, वह मिलना है सबको, मिल गया है, केवल यूज करना नहीं जानते हैं। मोबाइल तो मिल गया है, मोबाइल में बहुत सारा ऐप होता है, यूज करना आप नहीं जान रहे ना, तो आप बोलते हैं हम कुछ भी नहीं आता है। देखिए उसमें सारा ऐप छुपा हुआ है, आप हमें यूज करना सीखना होगा। तो क्या कहेंगे? बालक सो मालिक हैं,
हम तो मालिक बन गए मोबाइल के, लेकिन जानकारी भी तो चाहिए ना, तो उसी के लिए तो ज्ञान बाबा दे रहा है। तो शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद ही गाया जाता, सबसे श्रेष्ठ पद। तो आप तो डबल राजे बन गए ना, अपने राज्य के भी राजे और विश्व राज्य के भी राजे बन गए। तो वर्तमान स्वराज्य और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद के अधिकारी बने। बाबा कहता ना, अभी स्वराज अधिकारी बन गए और आने वाले समय में पूरे कल्प में अनेक समय में हम राज्य करेंगे। तो पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटी सी जन्म, और पद की प्राप्ति कितना, अनेक जन्मों की पद की प्राप्ति हो गई ना। तो और राज्य भी अखंड, अटल और निर्विघ्न। राज्य भी कैसा हो गया, अटल, अखंड और निर्विघ्न। अखंड मतलब जो खंडित नहीं हो सकता। खंडित का मतलब जैसे कि द्वापर में जो राजा बनता है ना, तो वो 20 साल में मर गया, 50 साल में 25 साल में मर गया, मर जाता है ना, कोई मार दिया, कुछ भी हो गया, मर गया। लेकिन जो 21 जन्मों का हम लोगों का राज्य भाग मिलेगा, तो पूरे आयु हम लोग रहेंगे। अगर राजा बने तो 150 साल तक हम राजा रहेंगे, कोई हमें हटा नहीं सकता। तो इसको कहा था अखंड। अटल, ये टल भी नहीं सकता, जो हम भाग्य यहाँ से ले रहे हैं उसको कोई छीन सकता है, टल नहीं सकता, टल भी नहीं सकता है। और निर्विघ्न, निर्विघ्न मतलब विघ्न कोई भी नहीं आएगा वहाँ। यहाँ पर तो विघ्नों पे विजय प्राप्त कर रहे हैं और विजय प्राप्त करके फिर सतयुग में जा रहे हैं, तो वहाँ कोई भी विघ्न नहीं आएगा। तो अभी भी स्वराज अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो सभी स्वराज अधिकारी हैं, बेफिक्र बादशाह बने हो कि अभी भी चिंता फिकर लगा रहता है? चिंता फिकर है? नहीं, आज नहीं निकला है माता जी का कि नहीं है चिंता फिकर। तो जो बेफिक्र है वो हाथ उठाओ, जो बेफिक्र है वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ, है ना। हाँ, बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं ना है, थोड़ा भी फिक्र माता जी कभी हाँ कभी ना करती हैं। देखना, कोई पपेट शो तो सामने आता है, फिर फिकर आ जाता है, कभी बोलते हैं चूहा आगे, कभी बिल्ली आगे, तो कभी परिस्थिति हमारे ऊपर, कभी हम उसके आगे, है ना। तो ये शो तो नहीं करते हो, कभी बोलते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सारी परिस्थितियाँ समाप्त, और कभी बोलते परिस्थिति बहुत बड़ा आ गया, तो पपेट शो हो गया ना, कभी चूहा आगे, कभी बिल्ली आगे। तो माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं आता है क्या? कभी परिस्थिति बड़ा हो जाता है क्या? नहीं। फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता होगा, फिक्र होता है थोड़ा थोड़ा, जब परिस्थिति आ जाता है तब नहीं आता है, उस समय बहुत अच्छे से निकल जाना है। नहीं आता है, बाबा बार बार पूछ रहे हैं, नहीं आता है ना, सच बोल रहे हैं ना? आता है, मतलब लगता ना अंदर में ना कि क्या बोले बाबा से, है ना, सच बोले तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। लेकिन बाबा के सामने हमेशा बोलना नहीं आता है तो बाबा ले लेगा, है ना। मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, मतलब अंदर में दुविधा नहीं चलाना है। जैसे कि एक बार है ना, मतलब मन में पहले तो बैठा दिया गया था ना कि लौकिक पति जो होते हैं ना परमेश्वर होते हैं ना, तो क्या किए थे, आपको तो याद होगा, कोई भी बात होता था जाके बोलते थे नहीं सच तो बताना चाहिए ना, जाके बता देते थे, महाभारत हो जाता था, लड़ाई हो गया था ना। हाँ, और उसके बाद बोले नहीं, फिर बाबा टच किया, तुम्हारा पति कौन, इधर का कार्य के लिए पति कौन, हमेशा के लिए पति कौन, बाबा है ना। तो सी बाबा मेरा पति लौकिक रीति से, चलो ठीक है, उसमें लौकिक रीति में जो कर रहे उसको बताएंगे, लेकिन इधर की बातें उनको बताना ये तो सही नहीं है। तो इस तरह से बाबा सिखाया कि बच्चे बैलेंस करके चलो, तब जाके फिर ठीक हुआ। नहीं तो आदत पड़ा हुआ था ना, नहीं जाके सारा बात जाके बता दे और उसमें झंझट हो जाता था। थोड़ा थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है? चिंता का चिंतन चलता है कि समाधान का चिंतन चलता है? क्या चलता है? समाधान का चिंतन चलता है। चिंता का चिंतन नहीं करना है, ये चिंता आ गया, वो चिंता आ गया, क्या करें, ऐसा नहीं। क्या करना चाहिए वो सोचना है। तो जय वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बना रहा ना, अभी से ही बेफिक्र आप बादशाह बना रहा। यह थोड़ी बहुत जो बातें आती है वह भी
और ही आगे के लिए अनुभवी बना रही है। जैसे कि आप टेस्ट देते हैं, जैसे एक छोटा मोटा स्टेज शो करते हैं, तो बड़े स्टेज के लिए तैयार किया जाता है ना, डायरेक्ट बड़ा स्टेज में नहीं लिया जाता है। उसी तरह बड़ा एग्जाम, वार्षिक एग्जाम पहले नहीं लिया जाता, पहले टेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि जो छोटे मोटे विघ्न हैं वो आपको मजबूत बनाते हैं, और ये मजबूती से ही आप बड़े बड़े विघ्नों को भी पार कर लेते हैं। तो परिपक्व बनाने के लिए आते हैं, कोई आपको नुकसान पहुँचाने के लिए ये विघ्न नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नुकसान नहीं। तो अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं हो ना, परिस्थिति आती है तो घबराते हैं क्या? आएगा उपार हो जाएगा। तो आराम से साक्षी की सीट पर बैठ जाओ और पपेट शो देखो। ये कार्टून शो है, देखो ये कार्टून शो देखते हैं कि परिस्थिति कब तक भागता है, भागो, हम चुपचाप बैठ गए, देखते हैं। तो बच्चों के लिए भी देखते हैं कि एक जब छोटा नटखट बच्चा होता है ना, तो इतना दौड़ाता है, लेकिन जब चुपचाप छोड़ दे ना, तो मुड़ मुड़ के देखता है पीछे तो नहीं आ रहे ना, पीछे तो नहीं आ रहे ना। ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है बच्चों का। और जब हम लोग लौट के आते हैं, कुछ नहीं देखना, तो देखते पीछे से बच्चा धीरे धीरे आने लगता है ना। तो इसी तरह बाबा कहता, बच्चे तुम अपनी सीट पर, साक्षी दृष्टा की सीट पे बैठ जाओ। ये परिस्थिति रूपी बच्चा अपने आप ठीक होके आएगा, एकदम शांत होकर आएगा। तो कुछ भी नहीं है, ये कार्टून शो है बस, और कुछ भी नहीं है। तो अभी तो मजबूत हो गए हो ना सभी, देख देख के परिस्थिति मजबूत हो गए हैं। अभी मजबूत हुए हो कि बाकी है मजबूत होना? हो गए हैं। या कभी कभी घबरा जाते हो, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा भी कि नहीं, ऐसा भी लगने लगता है ना, लेकिन नहीं लगना चाहिए। तो यह कागज का शेर बनकर आता है, कागज का शेर बन के आता है। एक आत्मा निकल जाती है शरीर से, तो शरीर क्या करता है, खेल करता है क्या? उसी तरह ये है परिस्थिति, कागज का शेर है, उसमें कोई ताकत नहीं, हम जान भर देते हैं उसमें कि ये मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उसमें जान भर देते हैं हम। तो है कागज का, लेकिन शेर बनकर के आता है ना, कागज का शेर बनकर आता है, लेकिन लगता है कि बहुत, बोले ना, एक बार साई के सीरियल में देखे थे हम कि एक व्यक्ति जब जा रहा था जंगल में, बड़ा मतलब सन्नाटा हो गया, शेर सामने आ गया, जानबूझ के एक शेर का निर्माण किया गया था, साई किए थे, और शेर बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा, अब चिल्ला रहा है वो, साई बचाओ, साई बचाओ। साई चुपचाप किनारे, कुछ नहीं कर रहे। तो जब देखिए जान पर बनाता है तो कुछ ना कुछ उपाय सूझता है, तुरंत इधर उधर देखा तो देखा पत्थर है, तुरंत रगड़ रगड़ के आग निकाला और जला लिया, जलाया तो देखा शेर भाग गया। उसके बाद फिर साई सामने आया, बहुत गुस्सा कि आपको बुला रहे थे तब आप कहाँ थे, अभी आए हैं? तो बोले कि अगर मैं आ जाता तो तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो जाती, नहीं आया, तुमने समाधान किया, तो अब तुमको कभी डर नहीं लगेगा, ऐसे फिर कभी आए नहीं आए तो इसी तरह बाबा भी है, परिस्थिति के वक्त वो साथ नहीं देगा, आपको खुद निकलना होगा ताकि पूरे कल्प हम लोग अच्छे से चल सके। तो अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन, समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो, आओ देखते हैं हम कितना कर पाते हैं, देखते हैं हम चैलेंज करें कि हम कर लेंगे। तो आओ, हम विजयी आत्मा हैं, थे और रहेंगे, है ना। विजयी की चैलेंज करो कि मैं विजयी हूँ, मेरे साथ सर्वशक्तिमान है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। बीच बीच में खांसी आ रही है, बाबा को खांसी आ रही थी, ब्रह्मा बाबा को। आज बाबा थोड़ा खराब है, मिलना तो है ना, लेकिन आज बाबा खराब है माइक, लेकिन बाबा को तो मिलना पड़ेगा ना। बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते हैं बोलने के लिए, 2 ग्रुप आ रहा है। पहला ग्रुप कौन और किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। ये एक है समय, प्रकृति और माया का एक ग्रुप है, समय, प्रकृति और माया का ग्रुप है। माया समझ गई कि अब हमारा राज्य जाने वाला है। दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी की, जो आत्माएं छोड़कर जा रही है शरीर संपन्न बनकर, उनका भी ग्रुप है। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे बाबा से, बताए कौन सा डेट दे, कब हम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, डेट दे, क्या डेट? देखिए, बाहरी विनाश के लिए मत सोचना है, हम अपने को संपन्न कब तक बनाएंगे, मतलब कोई भी परिस्थिति का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, सदैव समाधान करना है हमें। तो फॉरेन में
एक साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, कोई भी चीज़ के लिए 1 साल करते हैं वो, और यहाँ 6 मास पहले भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति संपन्नता बाप के समान बनने की डेट कौन सी है बताओ। मतलब ऐसे तो डेट रख लेते ना, इतना समय लगेगा, इतना समय जाना है। तो बाबा कहता समाप्ति कौन से, किस चीज़ की समाप्ति, किस चीज़ की समाप्ति, किस चीज़ की, विकारों की, कमी कमजोरियों की, इन सब चीज़ों की समाप्ति पहले अपने अंदर की डेट करे। संपन्नता दिव्य गुणों की संपन्नता, सर्व शक्तियों की संपन्नता, ज्ञान की संपन्नता। तो बाप के समान बनने की डेट कौन सी है, वह बाप दादा से पूछते हैं। तो वह यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। बाबा फिक्स करेगा कि बच्चे फिक्स करेंगे? कौन करेंगे? बच्चे ही ना फिक्स करेंगे कि हम कब तक तैयार हो जाएंगे। हो सकती है, अब बाबा बार बार पूछ रहा है, हो सकती है। देखिए अभी भूकंप आया ना, भूकंप आया और बहन है ना वहाँ मुरली चला रही थी, ऑनलाइन लाइव शो चल रहा था, और पूरा दीवार थोड़ा सा तो लगा बकाहट उनको, लेकिन तुरंत स्थिर हो गई कि नहीं, शांत हो जाए, मैं आत्मा हूँ, हम सभी सर्वशक्तिमान की छत्र छाया। दीवार पूरा डैमेज हो गया, टाइल से सब कबड़ गया, पूरा इतना भयानक आया, लेकिन वो स्थिर रही, कुछ नहीं हुआ। तो डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। कौन कौन? बाप दादा निर्वैर भाई से पूछ रहे हैं, रमेश भाई जी से पूछ रहे, ब्रिज मोहन भाई जी से पूछ रहे, डेट फिक्स हो सकती है, बोलो। आप सबसे भी बाबा पूछ रहा है, डेट फिक्स हो सकती है? किस चीज़ की डेट? कभी दुख ना लेने की डेट फिक्स करें, कभी दुख ना लेने की, है ना। कभी परिस्थितियों के समय कमजोर ना होने की डेट फिक्स करें। सदा समाधान स्वरूप बनकर रहने की डेट फिक्स करें। बोलो, हो सकती है? हो सकती है कि अचानक कर लोगे? अचानक कर लेंगे? नहीं ना। तो ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? तो बाबा कहता है प्रैक्टिकल में उसको लाना पड़ेगा ना, कि प्रैक्टिकल में बाबा तो चेक करेगा ना माया को भेज के, कि आपका परिस्थिति लाएगा बहुत बड़ा बड़ा, जैसे आपका क्लास बढ़ रहा तो परिस्थिति भी तो बड़ा होगा ना। आप परिस्थिति बड़ा होगा तो वो चेकिंग चलेगा कि हम कितना कर सकते हैं। तो बताओ, होनी है? अचानक होगा कि डेट फिक्स नहीं होगी? होगी। क्या करना है बताइए? अचानक कर लेंगे कि डेट फिक्स करेंगे, कितना समय में हम कर लेंगे? डेट फिक्स करेंगे ना। अचानक कर पाएंगे क्या? अचानक फेल हो जाएंगे तो एग्जाम के समय आप बोलेंगे हम पढ़ लेंगे, हो पाएगा? नहीं। तो पहली लाइन वाले बोलो, बताओ होगा? सब समझे कि हम पहली लाइन में हैं, कोई भी बोले नहीं कि हम पिछले लाइन में हैं। जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ। बताइए कौन कौन हाथ उठा सकते हैं कि ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए? कौन सा ड्रामा? जिसमें मैं साक्षी दृष्टा रहूं, जिसमें मैं बेफिक्र बासा, उसका डेट फिक्स होगा सबका? हो जाएगा ना। अब आज के बाद कोई भी नहीं बोलेंगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। वह हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वह नहीं उठा रहे हैं। अचानक होगा, डेट फिक्स कर सकते हैं, पीछे वालों ने समझ लिया अचानक होना है, यह राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य तो जरूर रखना पड़ेगा ना। देखिए अचानक अभी से हमें तैयारी रखना है, लेकिन परिस्थिति तो अचानक ही आता है ना। और अचानक में ही एकदम स्थिरता से कि मैं आत्मा हूँ, तब जाके आप बहुत अच्छे से पार कर लेंगे। लेकिन जब बेचैन हो जाएंगे ना तो परिस्थिति बड़ा हो जाएगा, कि बड़ा हो जाएगा परिस्थिति। जब भी बेचैन हुए उसी समय ये महावाक्य याद रखेंगे कि जैसे ही हम बेचैन होंगे परिस्थिति बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही आप संकल्प करेंगे कुछ नहीं, बाबा बैठा, सब कुछ अच्छे से अच्छा होना है, तो परिस्थिति एकदम छोटा हो जाएगा। तो यही 2 संकल्प है आपके पास ऑप्शन, चाहे इधर करें चाहे उधर करें, बड़ा करें या खत्म कर दें।
तो बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। देखिए, लक्ष्य नहीं लेकर कुछ चलेंगे तो फिर अलबेलापन आ जाएगा। नहीं, हम ठीक है, एकदम ठीक है, लगेगा जैसे मेरा डब्बा भर गया। अब उतना ही डब्बा भर के आप ले जाएंगे अब पूरे कल्प में 1 किलो दूध से काम चल जाएगा क्या? कितना किलो दूध चाहिए? हमेशा एक उदाहरण देते हैं ना सभी डब्बों का। तो हम देखिए कि अभी हम क्या संपन्न बन गए हैं, संपूर्ण बन गए हैं। एक पाठशाला खुला, अब संतोष नहीं हुआ, बोले और पाठशाला खोलना है। दूसरा खुला, और खोलना है। तीसरा खोले, और खोलना है। लक्ष्य बढ़ाते जा रहे, पूरे विश्व में खोलना है, लक्ष्य लेना है, तब तो कदम बढ़ेगा ना। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं अब ठीक है, तो बाबा कभी नहीं बोलता है कि पुरुषार्थ में संतुष्ट रहो या प्राप्तियों में संतुष्ट रहो, बाहरी चीजों से संतुष्ट रहो। तो आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, यह संकल्प तो करना पड़ेगा, या नहीं ड्रामा में आप ही हो जाएगा। अरे ड्रामा में होगा ना तो हो जाएगा, लेकिन अगर ड्रामा में हम फिक्स करेंगे कि आपको करना है तो उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे ना, चारों तरफ का तैयारी करना शुरू कर देंगे। क्या समझते हो कि तैयारी करेंगे कि अपने आप हो जाएगा? क्या करेंगे? करना होगा ना। तो पहली लाइन वाले बताओ, प्रेम बहन देहरादून से आई हुई थी। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जयंती बोलो, करना पड़ेगा। कब? वह कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा कि आप समय को समीप लाओगे। क्या करना है? जब हम पढ़ लेते हैं कोई भी चीज़, तो पढ़ लेते हैं तो फिर परीक्षा जब भी हो, लेकिन मेरा सारा तैयारी हो गया, तो ऐसी स्थिति हमें लाना है कि हमेशा हम तैयार रहें, एवर रेडी रहें। तो बाप दादा ने देखा कि स्मृति में ज्ञान तो रहता ही है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, चेहरा और चलन में दिखाई दे। जैसे बोलते ना, नहीं ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं कि मेरा निश्चय नहीं, निश्चय भी है, बाबा क्लियर कर रहा है, और आपको नशा भी है सब कुछ करने का, और ज्ञान भी है, लेकिन उसको चेहरे चलन में दिखाना पड़ेगा ना। अब परिस्थिति आ गया, आप रोने लगे तो ज्ञान गुण शक्ति सब खत्म हो गया, धुल गया, वो आंसू से खत्म हो गया, वो आप डिसर्विस हो गया। निश्चय नशा उस समय भी है, ज्ञान भी है, लेकिन जैसे ही आप रोए नशा सारा उतर गया। इनको भगवान मिला है, देखो आज क्या स्थिति है ना। तो दिखाई दे, बाबा प्रैक्टिकल देखना चाहता है, चेहरा और व्यवहार में। नहीं कुछ नहीं हुआ है, एकदम ठीक है, तब तो लोग समझेंगे कि कैसे इतना निश्चिंत है ये। तो बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में आता है, लेकिन अब स्वरूप में आ जाए, एकदम प्रैक्टिकल स्वरूप में आ जाए। तो जब साधारण रूप में भी अगर कोई परिस्थिति आवे तो क्या करना चाहिए? बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा है, एजुकेटेड है, तो उसकी चलन में दिखाई पड़ता है ना, या कुछ है। देखिए, अगर है ना कोई साधारण व्यक्ति, और अगर कुछ मतलब जे अच्छा से उसको पैसा कमाई होने लगा, थोड़ा जेवर पहन लेता है, तो सबको दिखाना चाहता है कि देखो हम इतना जेवर पहने, देखो कैसा लग रहा है, बनवाए हैं। अरे आप नया कान का लिए, बड़ा सुनकर खुश हो जाता है। लेकिन जो रॉयल फैमिली वाला होगा वो ऐसा करेगा? वो सिर्फ अपने आप को तैयार रखेगा, तैयार करके रहेगा, वो दिखावा नहीं करेगा कि हम ये लिए वो लिए। तो रॉयल्टी का पहचान आपका चेहरे चलन से ही पता पड़ जाएगा। तो उनका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है। जो रॉयल होते हैं, भरपूर होते हैं, और जो भरपूर नहीं होते वो दिखावा पहले करेंगे। तो इतना बड़ा भाग्य वर्षा भी है, और पढ़ाई और पद भी है, स्वराज तो अभी भी होना है, प्राप्तियां तो सब हैं, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। एकदम निश्चिंतता की स्थिति, एकदम नशा रहे कि हमें सब कुछ मिलना है। तो अभी ये एडिशन चाहिए क्या? कौन सा एडिशन चाहिए? निश्चय, नशा, और पहले क्या बाबा बोला? ज्ञान। ये तीनों तो है आपके पास, लेकिन एडिशन किस चीज का चाहिए? एडिशन चाहिए चेहरा और चलन का। चेहरा कैसा हो? एकदम निश्चिंत का। और चलन क्या हो? एकदम भगवान मिला है, चलन वैसा व्यवहार हो जाना चाहिए।
तो अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है कि यह हमारे इष्ट देव देवियां हैं, यह हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? क्या दिखाई देता था? श्री कृष्ण दिखाई देता था। आदि वालों को अनुभव है ना, उस समय जो आते थे सो श्री कृष्ण को देखते थे। तो हमें भी देखकर लोग क्या करें कि यही ठीक होगा, सब कुछ यही ठीक होगा, लोगों को ये साक्षात्कार हो। तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? लास्ट में क्या दिखाई दिया? अव्यक्त फरिश्ता, मतलब वो जब चलते थे ना तो उनका पैर है ना ऊपर रहता था, धरती से ऊपर दिखाई देता था। तो फरिश्ते धरती पे पाँव नहीं रखते हैं का मतलब है कि वो धरनी से नहीं रहते, धरनी के अनुसार नहीं चलते, देह के अनुसार नहीं चलते हैं। तो अव्यक्त रूप दिखाई देता है ना, तो चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई दे, चेहरे और चलन से 108 माला का दाना दिखाई दे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनकी चेहरा चलन स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए। बाबा नाम नहीं बताएगा, लेकिन चेहरा चलन खुद ही लोगों को के सामने प्रत्यक्षता होगा कि हाँ ये आत्मा है, ये आत्मा सबके मुख से निकले, ये आत्मा 108 की आत्मा है। तो यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा टेंशन, जब हम खुद ही एक्यूरेट दिनचर्या के अनुसार नहीं चलेंगे तो अगला कैसे चलेगा? एक एक चीज, हमारा चेहरा चलन हमेशा उदासी का, निराशा का ना हो, मुस्कुराता हुआ हो। दूसरा क्या है, एकदम टाइम टू टाइम हम हर चीज कर लेना है। ये नहीं कि मेरा जब क्लास रहे तो हम टाइम पर बैठे, अगला रहे तो हम नहीं करें, ये भी नहीं। हमें एक्यूरेट हर जगह चलना है, तब तो ये भाषण होगा कि हम लोगों को अच्छे से करना है। तो अच्छा, कितना समय चाहिए एक्यूरेट बनने के लिए? चेहरा चलन, चलन में क्या हो गया, ये सारा व्यवहार आ गया कि हम कैसे चल रहे हैं, कैसे सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे नहीं समझना जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है, ऐसे नहीं समझना कि टाइम की बात उसके लिए नहीं है जो पीछे आए हैं। टाइम अगर 6 महीने के बाद कोई आएगा तो उसको फिर बोलेंगे क्या कि तुम्हारा एग्जाम, वार्षिक एग्जाम 6 महीने के बाद होगा कि उसी समय होगा? जो सबके लिए टाइम फिक्स है उसी समय ना एग्जाम होगा। तो कोई समझे, हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है, हम कैसे इतना जल्दी परफेक्ट बन जाएंगे? नहीं, टाइम फिक्स है, अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी लास्ट सो फास्ट, अब फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है, यह भी बाप दादा की चैलेंज है। कर सकते हो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का चैलेंज? कर सकते हैं ना, कोई भी कर सकते हो, बाबा वरदान दे दिया, कोई भी कर सकते हो। हाँ, लास्ट वाला भी हो सकता है, सिर्फ लक्ष्य पक्का करो, हमको क्या करना चाहिए, करना ही है, होना ही है। डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ, तो डबल फॉरनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा। बाप दादा नाम नहीं बताएगा, लेकिन चेहरा उसका अपने आप प्रत्यक्ष कर देगा, हाँ है ये विशेष, यह है। हिम्मत है वैसा बनने की, परिस्थिति तो आएगा ना, हिम्मत रखना है। तो पहली लाइन को बाप दादा बार बार देख रहा है, तो पहली लाइन वाले हमेशा अपने आप को समझे बाबा के सामने बैठे हैं। हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है तो हाथ उठाना, एकदम प्रत्यक्ष चेहरे चलन से अपने को प्रत्यक्ष करेंगे। हिम्मत है तो हाथ उठाना, हिम्मत है तो बार बार बाबा दे रहा है, हिम्मत है तो पीछे वाले भी हाथ उठा सकते हैं। जो ओटे सो अर्जुन, जितना हम अंदर में चिंतन चलाएंगे कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं, परेशान होने से हमें क्या मिल रहा है, तो कुछ नहीं, ये चिंतन चला, निश्चिंत हो गए। तो अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, वह रिजल्ट देखने के लिए 6 मास दे रहे हैं। अभी से याद रखेंगे, 6 मास में मेरा परिवर्तन हो जाए।
तो 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। ठीक है, सबको मंजूर है? मंजूर है। क्योंकि देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है, रचना को भी तेज नहीं जाना चाहिए, रचना को तेज नहीं जाना चाहिए। मतलब बच्चा आगे भागे, माँ बाप पीछे है, ऐसा होना चाहिए क्या? तो माँ बाप कौन? माँ बाप कौन? हम सब पूर्वज आत्माएं माँ बाप हैं अन्य आत्माओं के लिए। माँ बाप तो बाबा है, लेकिन अभी पूर्वज आत्माओं के रूप में हम लोग हैं। अब हम लोग पीछे रहें और बाकी सब आगे जाएं, अच्छा लगेगा क्या? हम ही आगे निकलना है। तो रचता को तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। अभी चलना भी नहीं है, दौड़ना भी नहीं, दौड़ने से थक जाते हैं कि नहीं? अब उड़ना है। तो चल रहे हो नहीं, उड़ रहे हैं, ये बोलना है। अब उड़ना है। जवाब में बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हो ना, हम तो ये कर रहे हैं बाबा, हम तो ऐसा करेंगे बाबा। बोलना नहीं है, केवल करके दिखलाना है। कौन होगा? बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अब लोग आत्माएं जो हैं, अब आत्माएं जो है वह सब कुछ देखना चाहते हैं, हमारे अंदर वो परिवर्तन देखना चाहते हैं। बाप दादा को याद है, जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों में से भी साक्षात्कार होते थे। जब आदि में ना बाबा बच्चों को भेजा था सब जगह, तो जब लौकी घर में भी भेजा था या सेवा करने के लिए, तो लोगों को महसूस होता था कि ये कोई इष्ट देवी आई है, इष्ट देवता आए हैं, ऐसा साक्षात्कार होता था। तो अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना, क्या करना है? अपने को साक्षात्कार मूर्त बना लेना है। अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। क्या बनना है? साक्षात ब्रह्मा बाप बनना है, यानी मास्टर ब्रह्मा का रूप लेना है हमें। अच्छा, आज नए नए बच्चे बहुत आए हैं, अपनी स्नेह की शक्ति से सभी पहुंच गए हो। इसीलिए बाप दादा विशेष जो नए नए बच्चे आए हैं, उन्हों को हर एक को नाम सहित पदम गुना मुबारक दे रहे हैं, साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं। सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो, ये वरदान दे रहे। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब का है, पंजाब वाले उठो, बाबा उठा रहा है। यह भी विधि अच्छी बनाई है, हर जोन को चांस मिल जाता है ना। ये विधि भी अच्छा है ना, कि इस जोन को इस बार आना है, इस जोन को इस बार आना है, इसे वहाँ विधि बना हुआ है। तो एक तो सेवा, यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा ही याद रहती है। जैसे घरेलू काम भी करते हैं, गृहस्थ में भी काम करते हैं, तो भी क्या याद रहे? मैं सेवा कर रही हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। बिजनेस कर रहे हैं, मैं सेवाधारी हूँ। अगर याद रहेगा तो आपका हाइस नहीं समाएगा। आप केवल इतना मेहनत करेंगे, मेहनत पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ सेवा करना है। हाँ, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता बाप भी याद आ जाता है। बाबा ये कार्य तुम्हारा है, हम निमित्त मात्र हैं। तो सेवा में भी ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हो। फिर जब ऐसा याद करके करेंगे तो पुण्य का खाता ज़्यादा जमा होगा। और जो सच्चे पुरुषार्थी बचे वह अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संग है, संग का रंग सहज लग सकता है। बाबा कहता है सब महारथी बन रहे हैं, सब बोले कि हम महारथियों के संग में। कैसे? बाबा को याद करे हैं, दादियों को याद करे, मम्मा को याद करे, है कि नहीं साथ महारथियों की? तो अटेंशन है, यह जो 8-10 दिन मिलते हैं ना, इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते हो। कॉमन रीति से सेवा तो की भी तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े से बड़े परिवार में नशे में खुशी में रहने का। जैसे छोटा छोटा भी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन परिवार तो बढ़ रहा ना। तो और क्या कर रहे हैं कि चांस तो मिल रहा ना, कैसे समझाना है, क्या बोलना, चांस तो मिल रहा ना, तब तो बड़ा परिवार बनता जा रहा है चारों तरफ। तो धीरे धीरे परिवार का रूप कैसा हो रहा है? बेहद का होता जा रहा है। तो पंजाब वालों को चांस मिला है, हर जोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए हैं। कितना पुण्य का खाता जमा किया है, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की है, और संगठन या परिवार किसने समीपता का कितना अनुभव किया है, ये तीनों चेक करना। क्या क्या? कि अपना पुण्य का खाता, पुण्य का खाता जब सेवा करते हैं तो पुण्य का खाता जमा हुआ। दूसरा, सहज याद हो गया ना, बार बार बाबा बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा,
बाबा का सहज याद हो गया। और तीसरा, संगठन बन रहा, परिवार में चलने का रीति रिवाज हम लोग सीख रहे, कैसे सबको लेके चलना है। तो यह 3 ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना अपना निकालना है। सब अपना अपना निकाल सकते हैं ना। अपने लौकिक परिवार को अच्छे से ज्ञान युक्त बनाना है, योग युक्त बनाना है, अगर आस पड़ोस वालों को बनाना, इस तरह से परिवार बढ़ाना है। जो जैसे हैं वैसे सेवा करें, तब वो बढ़ता जाएगा। तो ड्रामा में चांस सबको मिलता तो है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो तब तो मिलेगा ना। चांस लेने वाले चांसलर बनो। तो पंजाब वाले तो होशियार है ना, अच्छा है, अच्छी संख्या में आए हो और सेवा भी खुले दिल से मिली है, खुले दिल से मिली है। आने वाली संख्या भी अच्छी आई है। अच्छा है संगठन भी बहुत अच्छा है। आज 2 विंग, ग्राम विकास विंग और महिला विंग मीटिंग के लिए आए हैं। महिला विंग वाले उठो, इसमें मेजोरिटी टीचर हैं क्या? टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा चांस है सेवा की, सेवा और सेवा के पहले मेवा संगठन का और बाप से मिलने का मज़ा भी लेना है। देखिए, जैसे कि लेके जाते हैं बच्चों को, नए नए बच्चों को लेकर जाते हैं बाबा मिलन में, तो क्या हुआ, एक तो सेवा का चांस मिला, दूसरा बाबा से मिलने का भी चांस मिल गया, तो दोनों ही मिल जाता, दोनों मज़ा है। तो सेवा और मेवा दोनों मिल गया ना, सेवा भी हो गया और खुद भी मिल लिए बाप दादा से, तो अच्छा है। अभी कोई नया प्लान बनाया है? सभी प्लान बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं कि नहीं? प्लान बन रहा ना, जो प्लान बन रहा तो उस पर चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि प्लान बनाया है। अगर कोई, जो चाहे महिलाओं का है चाहे किसी भी वर्ग के ग्रुप बने हुए हैं, तो वह तो हर एक ग्रुप विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई न कोई गुण व शक्ति का बीड़ा उठाए, तो हम यह ग्रुप, महिला ग्रुप, इस गुण व शक्ति का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे कि ये नहीं सोचना केवल महिला, बाबा कहते हैं भाई बहन सब एक एक चीज, सेवा का एक एक चीज को हम संभाल ले, एक एक शक्ति को हम धारण कर लें, तो क्या हो जाएगा, सेवा का रूप बड़ा होगा कि नहीं। कोई कुछ संभाल ले, जैसे कोई भोजन में संभाल लेते हैं, कोई आ रहा तो उसको संभाल लेते हैं, इस तरह से भी होता है संगठन। मतलब देखना है कि संगठन में किस में क्या क्वालिटी, उसको जागृत कर देना है। तो ऐसे हर एक वर्ग वाले कोई ना कोई अपने विशेष फिक्स करें और आपस में, जैसे सर्विस की रिजल्ट नोट करते हो ना, ऐसे आपस में चाहे लिखा पढ़ी हो चाहे संगठन हो, यह भी चेक करते रहो। तो पहले आप लोग करके दिखाना, महिला विंग्स करके दिखाओ, ठीक है ना, सभी लोग करके दिखाना है। तो हर एक विंग्स को कुछ ना कुछ अपना प्लान बनाना है और समय फिक्स करें कि इतने समय में इतनी % प्रैक्टिकल में लाना है। ये तय करना है कि इतना समय में हमें प्रैक्टिकल में बहुत अच्छी सेवा करके दिखला देना है। फिर जो बाप दादा चाहते हैं ना चलन, और वह चित्र पर आवे, वह आ जाएगा। अगर आप करते चले जाएं तो हमारा चेहरा चलन क्या होगा, प्रत्यक्षता का मूर्त बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। तो यह प्लान बना करके बाप दादा को देना। हर एक विंग क्या करेगा, अब प्लान बनाएगा, प्लान बना रहे हैं। सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो ना, वैसे यह करके देना, ठीक है ना, करके देना है ना, प्यार से भी बाबा बोल रहे हैं। अच्छा है, छोटा छोटा संगठन कमाल कर सकता है, छोटा छोटा संगठन भी बहुत कमाल कर सकता है, ठीक है। क्या समझती हैं टीचर्स, कर सकती हैं, कर सकती हैं, कर सकते हो, बार बार बोल रहा है बाबा। तो प्लान बनाना है ना, प्लान बनाना है। मुबारक हो सेवा की, अभी से बाबा मुबारक दे रहे हैं। ग्राम विंग्स वाले हाथ वाले उठो। अभी तक ग्राम विकास वालों ने कितने गांव परिवर्तन किया है, कितने गांव में किया है, तो बताएं उन लोग कि 7 गांव में किया है। एक गांव में 75% काम हुआ है। इस मीटिंग में भी प्रोग्राम बनाया, समय की पुकार, स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम्य भारत। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव गांव को व्यसन मुक्त बनाना है, गांव गांव को व्यसन मुक्त बनाना है और स्वच्छ बनाने की सेवा करेंगे। अच्छा है, प्रैक्टिकल है ना। इसकी टोटल रिजल्ट जो है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है,
सबको भेजा जाता है सब चीज़। तो अभी नहीं भेजिए बोले उन लोग। भेजनी चाहिए ना, क्योंकि यह जो गांव-गांव में प्रैक्टिकल कर रहे हो यह तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आप सहयोगी बनकर कर रहे हो तो रिजल्ट देख करके अच्छा मानेंगे ना, तो रिजल्ट भेजना है, बाबा का डायरेक्शन है। हर एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो जिससे गवर्नमेंट के सभी मुख्य लोगों को यह बुलेटिन जाए। किताब नहीं, मैगजीन नहीं, शॉर्ट में टोटल रिजल्ट सब तरफ भेजनी चाहिए। शॉर्ट में मतलब कोई भी बात में विस्तार में बड़ा रूप में नहीं दिखाना, शॉर्ट में दिखाना कि आप कैसे कर रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, बीच बीच में खांसी आ रही है। आज बाजा शांति चाहता है, आज बाजा शांति चाहता मतलब ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा है। अच्छा, बाप दादा के पास चारों ओर की सेवा की रिजल्ट अच्छी आती रहती है, और विशेष आजकल कोई भी कोना नहीं रह जाए, सबको संदेश मिल जाए। ये प्लान तो जो प्रैक्टिकल में कर रहे उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा के पास डबल विदेशी बच्चों के समाचार मिले हैं, और जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम भारत में किए उन्हों का समाचार भी सब मिला है। चारों ओर की सेवा की रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली है। तो बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने का रिजल्ट में सफलता प्राप्त की, ऐसे वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ता रूप भी कराते चलो। बाबा जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि बाबा हम इतने लोगों को संदेश दे दिए, तो संदेश तो दे दिए, लेकिन आप उसको तैयार कितना किए, अपने चेहरे चलन से प्रत्यक्ष कितना किए बाप दादा को, ये सब भी चेक करना है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ, बहुत है। अच्छा है, टू लेट के बोर्ड के लगने से पहले आ गए हो। अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो, बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। तो हम लोग तो उस समय के नहीं हैं बाबा, ना ही साकार के हैं ना ही अव्यक्त के। हो सकता है कि हम लोग साकार और अव्यक्त का पालना लेकर शरीर छोड़े या फिर अभी जन्म ले लिए हैं, है ना। तो इसलिए अपने आप को सोचना है कि हम लोग दोनों का पालना लिए, फिर शरीर छोड़े, फिर लास्ट में आ गए हैं। तो बाबा का मदद हर बच्चे के साथ। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे ही रहे, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन। अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने की और तीव्र पुरुषार्थ करो, और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुखी अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, अभी अति का समय अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। बाबा क्या कर रहा है, सबको अच्छे से शांति का वर्षा दिलाना है। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी बनो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई जाती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय दोगे तो कमाल दिखाई देगा। जब अथॉरिटी से हम किसी को समझाते हैं कि मुझे भगवान मिला, वो नशे में चेहरे चलन में दिखाते हैं, तो अपने आप प्रत्यक्षता होती है। तो इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो आपके बोल स्पष्ट हो, लेकिन उसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बाबा हर चीज का सब चीज दिखाया कि नशा तो हो, आपके बोल स्पष्ट हो, लेकिन उसमें नम्रता, सब सारे गुण, स्नेह, मधुरता, महानता, सत्यता, तब प्रत्यक्षता होगी। तो बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ सबको, कि अनुभव कराते जाए कि कौन बोल रहा है। बीच बीच में बाबा का अनुभव कराना है, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो उनको, कि देखो इनको कितना लगन है, जरूर भगवान मिला है। तो ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले विशेष सेवाधारी हैं। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। अगर साधन ना भी मिले, मोबाइल नहीं मिल रहा या कुछ भी नहीं मिल रहा, तो भी हमारी साधना विघ्न मुक्त हो, ऐसी स्थिति बना ले। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई समझते शायद क्रोध कोई विकार नहीं, कल भी क्रोध पर आया था,
आज भी क्रोध पर आया है। तो शायद क्रोध कोई विकार नहीं, यह शस्त्र है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती कि देखो यही ब्रह्मा कुमारियाँ देखो कितना गुस्सा कर रही हैं। तो कहने वाले यही कहते हैं ना, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को देख लिया, है ना। इसीलिए इनके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। सभ्यता पूर्वक हमें व्यवहार करना, जो अंश वंश है सब कुछ बाबा को समर्पण कर देना है। ओम शांति।